प्रिय विद्यार्थियों, कल अपना टॉपिक चल रहा था अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण के अंदर अपने ये विभिन्न स्थितियों के ऊपर प्रतिबिंबों का निर्माण पड़ा था। भी अलग अलग स्थितियों के अंदर अलग अलग प्रतिबिंब कहाँ, प्रतिबिंब का विशेषता, प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब की प्रकृति के बारे में अध्ययन किया था। तो आज के टॉपिक के अंदर अपने पढ़ेंगे कई उत्तल और अवतल दर्पण में अंतर। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर क्या है? देखो, इसमें परावर्तन करने वाला तल अंदर वाला भाग होता है, ये परावर्तक पृष्ठ है। इसमें परावर्तन करने वाला तल बोल सकते हैं या चमकीला तल बोल सकते हैं। उभरा हुआ भाग होता है। परावर्तक भाग यह दर्पण प्रकाश किरणों को अभिसरित करता है। यानी एक बिंदु पर एकत्रित करता है। जैसे ये प्रकाश की किरणें हैं जो समांतर आती हैं, ये एक बिंदु के ऊपर एकत्रित करता है प्रकाश किरणों को। यह दर्पण प्रकाश किरणों को अपसरित करता है। या फैला देता है। तीसरा अंतर, इसमें अधिकांश प्रतिबिंब वास्तविक व उल्टे बनते हैं। नोट स्थिति 6, वस्तु F व P के मध्य, यानी फोकस बिंदु है ध्रुव के मध्य हो तो
उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे आभासी व सीधा बनता है। बाकी सारे प्रतिबिंब क्या बनते हैं? उल्टे बनते हैं। इसमें सभी प्रतिबिंब आभासी व सीधे बनते हैं। आभासी व सीधे बनते हैं अवतल दर्पण के अंदर। तो ये था अवतल और उत्तल दर्पण में अंतर। इसमें परावर्तन करने वाला तल अंदर वाला भाग परावर्तन के रूप में कार्य करता है, अवतल दर्पण है। उत्तल दर्पण में उभरा हुआ भाग परावर्तक के रूप में कार्य करता है। इसमें प्रकाश किरणों को अभिसरित करता है, यानी एक बिंदु पर एकत्रित करता है। ये दर्पण प्रकाश किरणों को अपसरित करता है या फैला देता है। इसमें अधिकांश प्रतिबिंब जो होते हैं वास्तविक और उल्टे बनते हैं। केवल स्थिति नंबर 6 का जो प्रतिबिंब होता है, जब वस्तु फोकस बिंदु और ध्रुव के मध्य हो, तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे आभासी व क्या बनता है? सीधा बनता है। इसमें सभी प्रतिबिंब क्या वो बनते हैं? आभासी व सीधे बनते हैं। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी बोलते हैं। उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण भी कहते हैं। अभिसारी दर्पण और इसको क्या बोलते हैं? अपसारी दर्पण। कई बार विद्यार्थी को भ्रमित करने के लिए नाम दे देता, वो अवतल न दे के अभिसारी दर्पण देगा यहाँ, और उत्तल न दे के अपसारी दर्पण देगा। तो वो क्वेश्चन देगा अभिसारी दर्पण व अपसारी दर्पण में अंतर लिखिए। तो ये 3 अंतर है मुख्यतः, दर्पण सूत्र व आवर्धन सूत्र। तो सबसे पहले पढ़ते हैं दर्पण सूत्र क्या है। देखो, दर्पण सूत्र क्या होता है? प्रतिबिंब की दूरी, बिंब दूरी, व फोकस दूरी में गणितीय संबंध। दर्पण सूत्र द्वारा व्यक्त करते हैं। सूत्र क्या होता है? देखो, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u दर्पण सूत्र है ये। यहां f फोकस दूरी है, v प्रतिबिंब की दूरी है, u बिंब की दूरी है। तो यहाँ f फोकस दूरी है, v प्रतिबिंब की दूरी है, u बिंब की दूरी है। फोकस दूरी के लिए 2 बातें याद रखनी है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, उत्तल दर्पण की
फोकस दूरी धनात्मक होती है। ये बात याद रखनी है अपने को। उसके बाद है 2 नंबर सूत्र जो है आवर्धन सूत्र। गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन वह आपेक्षिक विस्तार है जिससे ज्ञात होता है कि प्रतिबिंब बिंब की अपेक्षा तो आवर्धन सूत्र गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन वह आपेक्षिक विस्तार है जिससे ज्ञात होता है कि प्रतिबिंब बिंब की अपेक्षा कितना गुना आवर्धित है। इसको m से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? m से प्रदर्शित करते हैं। तो ये आएगा प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे बिंब की ऊंचाई। तो यहां प्रतिबिंब की ऊंचाई को h डैश से व्यक्त कर सकते हैं, बिंब की ऊंचाई को h से व्यक्त कर सकते हैं। तो m का जो मान प्राप्त होगा आवर्धन होगा वो प्लस और माइनस दोनों के अंदर प्राप्त हो सकता है। प्लस का मतलब धनात्मक भी हो सकता है और मान क्या हो सकता है? ऋणात्मक हो सकता है। अब देखो धनात्मक कब आएगा और ऋणात्मक कब आएगा? प्लस यानी धनात्मक कब आता है? जब प्रतिबिंब आभासी व सीधा हो। ऋणात्मक कब आता है? जब प्रतिबिंब उल्टा व वास्तविक हो। तो यानी आवर्धन का मान पॉजिटिव कब आएगा? जब प्रतिबिंब आभासी व सीधा हो। नेगेटिव कब आता है? जब प्रतिबिंब उल्टा व वास्तविक हो। तो यहाँ बिंब दूरी और प्रतिबिंब दूरी से भी इसको रिलेटेड किया जा सकता है। तो m बराबर होता है h डैश बटे h बराबर माइनस v बटे u। इस सूत्र से भी निकाल सकते हैं इसको। v होती है प्रतिबिंब की दूरी, u होती है बिंब की दूरी। अब v, u, h, h डैश इनका मान कैसे ज्ञात करते हैं? ये ज्ञात करेंगे के लिए कार्तिकीय चिन्ह परिपाटी होगी। एक कार्तिकीय चिन्ह परिपाटी यानी ये चारों दूरियां जो है किस बिंदु से नापनी है? धनात्मक होगी या ऋणात्मक होगी। तो कल के लिए मैं आप लोगों को 2 क्वेश्चन डालता हूं होमवर्क के लिए। आप उनका आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर दें। कल के लिए क्वेश्चन है उस दर्पण का नाम बताइए जो बिंब का सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है। कौन सा दर्पण है? सीधा बनाता है, आवर्धित का मतलब वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। क्वेश्चन नंबर 2, किसी दर्पण से आप चाहे जितनी दूरी पर खड़े हो जाएं, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होगा, सीधा बनता है। तो संभव दर्पण है, कौन सा दर्पण है? आप इन दोनों क्वेश्चनों के आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर दें। बाकी का नेक्स्ट कक्षा के अंदर अपने अध्ययन करें।